तो विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में शुक्र की प्लेसमेंट को हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। मान लो आपका वृश्चिक लग्न का चार्ट है और आपका शुक्र लग्न में ही वृश्चिक राशि में ही अगर स्थित है तो यहाँ शुक्र किस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल लाइफ को प्रभावित कर सकता है, आपकी मैरिज या आपके रिलेशनशिप को भी शुक्र कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। ऐसे केस में देखिए शुक्र यहाँ पर आपके 12वें घर के लॉर्ड और वो सप्तमेश होकर आ रहे हैं। देखिए ऐसा शुक्र आपको नेम फेम बहुत अच्छी दिला सकता है, दूसरों से रेस्पेक्ट अच्छी दिला सकता है, साथ ही साथ आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकता है, स्पेशली आपके नेटवर्क सर्कल में और जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनके मध्य। लेकिन ऐसा जो शुक्र है मैरिज के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सप्तमेश है। सप्तमेश होने से जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा हावी नजर आएगा, या तो अगर जैसे पुरुष का चार्ट हो तो आपका जो वाइफ है कहीं ना कहीं वो उनका जो सपोर्ट है आपको अच्छा मिलेगा शुक्र के लगन में आने से। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे भी इसके लिए अवश्य विचार करिए और फिर आपकी वाइफ आप पर थोड़ी सी ज़्यादा हावी नज़र आ सकती है अपने विचारों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से या अपनी कलात्मकता के माध्यम से। या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ है वो ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही है अपनी बातों से और आप उनको उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पा रहे। अब देखिए क्योंकि शुक्र है वो लग्नेश यहाँ पे मंगल के घर में है और मंगल आपको देखना होगा कि मंगल अब क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर बन जाते हैं तो मंगल आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। मान लो अगर आपका मंगल वीक हो जाता है चार्ट में, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर आप पर निश्चित तौर पे आपकी जो वाइफ है वो हावी रहेंगी। स्त्रियों के केस में तो इस बात की भी संभावना ज़्यादा है कि ऐसे स्त्रियों का जो टैलेंट है, उनकी जो स्पेशल जो क्रिएटिविटी है वो कभी कभी उतने अच्छे से सामने आते नहीं। इवन कुछ स्त्रियां अपने रियल टैलेंट को समझ भी नहीं पाती या उसको परख भी नहीं पाती। तो ऐसा शुक्र अगर वक्री हो जाए तो आपको अपने टैलेंट को समझने, उसके बारे में जानने के लिए समय लग सकता है। ऐसे में देखिए मंगल के घर में शुक्र का आना आपको काफ़ी हिडन रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह दे सकता है या किसी और की तरफ आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा जो शुक्र है वो पर्सनैलिटी अच्छी देगा। वृश्चिक लगन होने के कारण आप वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलात्मक हैं आप। लेकिन शुक्र आपकी कलात्मकता को बढ़ाएगा, आपके पैशन को बढ़ाएगा, आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा और शुक्र के आ जाने से आप में धन, लग्जरी, जीवन में ऐशो आराम या भौतिक सुख पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा धनी हो सकता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है या वो एक बहुत ही बड़ा रोल आपकी लाइफ में प्ले कर सकता है। लेकिन अब मंगल अगर स्ट्रॉन्ग है काफ़ी तो आप स्वयं भी उतने ज़्यादा सक्षम है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी यहाँ पर अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। स्त्रियों के केस में क्योंकि मंगल उनके लिए बॉयफ्रेंड के कारक हैं, इसलिए मंगल का संबंध अगर शुक्र से बनता हो या तो फिर मंगल आपके सप्तम घर में या 12वें घर में हो तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि ऐसे स्त्रियों का मैरिज से पहले या इन मैरिज के बाद कोई हिडन अफेयर या रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा शुक्र स्त्रियों को देखो या फिर पुरुषों को देखो, दोनों के ही केस में बहुत अधिक कामुकता डेवलप करेगा और रिश्तों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि लाएगा। अब शुक्र वैसे देखा जाए तो एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है तो वो अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा तो उतनी ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी अपने रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, पार्टनर के व्यवहार या उनके साथ को लेके। साथ साथ में जो आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी वो स्वयं के लिए भी बढ़ेंगी और धन, लग्जरी या जीवन को एंजॉय करने को लेकर। ऐसे में चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, दोनों की अपेक्षाएं समान रूप से बढ़ेंगी। हालांकि स्त्रियों को इस मामले में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि जो शुक्र हैं वो आपके वास्तव में स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहीं ना कहीं स्त्री के कारक भी हैं। अब यहाँ पे 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का रोल और आपके सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट का रोल काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी आपके चार्ट में शुक्र ही हैं। और अगर कोई भी प्लैनेट आपके सप्तम भाव में बैठा है तो वो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार, उनके ओवरऑल लुक या उनके अन्य चीज़ों को प्रभावित करेगा, स्पेशली उनके स्वास्थ्य को भी। ऐसे केस में मान लो अगर कोई शुभ ग्रह ही आपके सप्तम भाव में बैठे तो जो शुक्र की शुभता है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और शुक्र कुछ हद तक और ज़्यादा बेटर प्रभाव ला सकते हैं यहाँ पे। अब जो शुक्र है क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है तो 12वें घर में भी अगर कोई शुभ ग्रह हो तभी हो सकता है कि आपका अदर अफेयर ना हो, रिलेशनशिप ना हो और आप अपनी मैरिड लाइफ को, अपने कैरियर को बहुत अच्छे से बैलेंस में ला पाए। लेकिन 12वें घर में क्रूर ग्रहों का बैठना आपके लिए मैरिज और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देगा। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जो शुक्र है अगर वृश्चिक में हम नॉर्मली भी देखें कालपुरुष के हिसाब से भी तो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल कभी फील नहीं करता। लेकिन ये लगन है, आपका प्रथम भाव है, इसलिए पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसा शुक्र फिर भी बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है।
अब यहाँ पे मंगल अगर आपके चार्ट में वक्री हो, या मंगल का प्रभाव शुक्र पर हो, सूर्य का प्रभाव अगर शुक्र पर हो, इवन चंद्रमा का प्रभाव भी अगर शुक्र पर हो, तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। आप हो सकता है अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, या पार्टनर को कुछ मामलों में ज़्यादा डोमिनेट करेंगे अगर मंगल या सूर्य का प्रभाव आपके लगन पे है। ऐसे केस में अगर मंगल आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, अगर मान लो लगन पर प्रभाव नहीं है लेकिन आपका मंगल काफ़ी स्ट्रांगली बैठा है चार्ट में, तो आपके लिए निश्चित तौर पर आप अपने जीवन साथी को इस मामले में ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अब शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में काम वासना या भोग विलास के लिए जाना जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पे ऐसा जो शुक्र है इनकी आपके अंदर वृद्धि करेगा, चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों। लेकिन स्त्रियों के केस में ऐसा जो शुक्र है वो उनको फेम ज़्यादा दे सकता है, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरटेनमेंट की तरफ ले जा सकता है लाइफ में, या लाइफ को एंजॉय करने की तरफ ले जा सकता है। ऐसा शुक्र स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करेगा, साथ साथ में गीत संगीत, कोई वाद्य यंत्र को बजाना या इस प्रकार के अन्य फील्ड में आपकी रुचि हो सकती है। शुक्र जो भी आपको टैलेंट देगा या क्रिएटिविटी देगा, हो सकता है वो क्रिएटिविटी या वो टैलेंट आप थोड़ा लेट पहचान पाए। इसके लिए फिर आपके सप्तम घर में बैठा प्लैनेट और आपके 12th हाउस में बैठा प्लैनेट भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि 12th हाउस एक्चुअल में आपका बेडरूम भी है, और अगर आप क्रिएटिव पर्सन है तो आपका स्टूडियो वगैरह जिसमें आप काम करते हैं वो भी है। इसलिए 12th हाउस जो है, निश्चित तौर पर 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके छठे घर को प्रभावित करेगा, तो आपके लोन वगैरह की स्थिति, स्वास्थ्य वगैरह की स्थिति, आपके खर्चों की स्थिति को प्रभावित करेगा। अब देखिए, शुक्र यहाँ पर अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित है तो आपकी अपेक्षाएं जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी खुद पर और अपने जीवन साथी पर, आप उतना ही ज़्यादा खर्चा भी करेंगे। इस केस में देखा जाए तो जातक की लाइफ में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी रहेंगे। ऐसा शुक्र है तो हो सकता है 25 की एज तक आप अपनी लाइफ में कुछ खास ना कर पाएँ, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ एकदम से ग्रो करने लगेगी। अब जब मैरिज की बात आती है तो पुरुषों के केस में इस प्रकार का जो शुक्र है वो थोड़ी ज़्यादा चैलेंज लाता है स्त्रियों की तुलना में। इसके साथ साथ अगर शुक्र पर राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, या इवन शनि का प्रभाव हो, तो आपको मैरिज में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, भले ही आपका मंगल कितना स्ट्रॉन्ग बैठा हो फिर। अब देखिए, यहाँ पे जो शुक्र की महादशा है उसका रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार का शुक्र है तो शुक्र की महादशा आपके जीवन के बहुत ही अहम 20 वर्षों को कवर करेगी। ऐसे में शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, क्योंकि 20 साल जो इसके कवर होंगे वो आपकी कौन सी लाइफ वाले साइकिल में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है अर्ली एज में पढ़ रहे हैं, मिड एज में पढ़ रहे हैं, या बहुत लेट एज में पढ़ रहे हैं आपके वो 20 साल। तो ज़्यादातर जनरली अगर देखा जाए तो 20 ईयर्स यानी आपकी एज से लेकर 50 की एज तक अगर आपको शुक्र की महादशा स्टार्ट होती है, और अगर 50 की उम्र तक अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप एक बहुत ही बेटर लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुक्र की महादशा के दौरान। शुक्र की महादशा के दौरान बेसिकली आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। स्त्रियों के केस में हालांकि थोड़े बिजनेस के ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन पुरुषों के केस में भी पर्याप्त ऑप्शन रहेंगे। तो पुरुषों के केस में अगर बिजनेस वगैरह के ऑप्शंस के आधार पर देखा जाए तो ऐसे पुरुष होटल वगैरह चला सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाना, गीत संगीत या अभिनय से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, या वो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनमें गोपनीयता ज़्यादा है, जहाँ पर कार्य करते हुए गोपनीयता रखनी होती है, या जहाँ पर कुछ हद तक काम वासना से रिलेटेड जो भी कार्य हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा स्त्रियों के केस में हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कार्य किए जा सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है, खाने पीने से रिलेटेड, मिठाई वगैरह से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड कार्य किए जा सकते हैं, और कपड़ों वगैरह से रिलेटेड व्यवसाय भी किया जा सकता है। ऐसे में सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट और आपके चार्ट में अन्य जो भी ग्रह शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उन ग्रहों को देखना काफ़ी जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते शुभ ग्रहों से भी प्रभावित होगा और क्रूर ग्रहों से भी वो काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होगा ही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र के कुछ रिजल्ट आपके लिए बहुत बेहतर भी होंगे। तो शुक्र की कुछ ऐसी संभावनाएं जो आपके जीवन में आपको काफ़ी असंतुष्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट से अगर सपोर्ट मिलता हो तो आप अपनी मैरिड लाइफ और अपने रिलेशनशिप को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, भले ही शुक्र आपका वृश्चिक राशि में लगन में बैठा है फिर भी।